नमस्कार, मैं बिंदु शर्मा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री विद्याराम जी प्रांत संस्कृत विषय प्रमुख से सुभाषित और अमृत वचन। यथार्थ कथनं यच्च सर्वलोक सुखप्रदं तत्सत्यम् इति विज्ञेयम् असत्यं तद्विपर्ययः। जो बात जैसी हो उसे वैसा ही कहना और जो सबको सुख देने वाली हो उसे ही सत्य समझना चाहिए। इसके विपरीत जो हो वह असत्य है। अमृत वचन। समस्याएं उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। कभी किसी ने सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को सामने रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, श्री देसराज शर्मा, महामंत्री विद्या भारती उत्तर क्षेत्र। हमारी विरासत हमारा मान, उषा चौधरी, प्रांत प्रमुख कौशल विकास। शारदा सर्वहितकारी में मनाया जा रहा है पर्यावरण सप्ताह। होशियारपुर में चलाया गया सेल्फी विद प्लांट का अभियान। सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन जालंधर में आचार्य दीदियों की अचार डालने की प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर में संपन्न हुआ टीका उत्सव। तपा सर्वहितकारी की दीदियों ने अपने जन्म दिवस व वैवाहिक वर्षगांठ पर किया पौधारोपण। सरहद तिरंगा यात्रा को सफल बनाने हेतु योजना बैठक संपन्न। रामपुरा फूल सर्वहितकारी में दिया गया 5वीं कक्षा तक का फॉर्मेटिव रिजल्ट। सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा कोरोना प्रभावित कर्मचारियों को दी गई सहायता राशि। विद्याधाम जालंधर में किया गया विश्व शांति हेतु हवन। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में 26 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। चंडीगढ़, पंजाब में कोरोना वायरस केसों में अब काफी हद तक कमी आ चुकी है, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से राज्य में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेशों के तहत अगले हफ्ते से पंजाब में स्कूल खुल जाएंगे। 26 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला लेते हुए सरकार ने आदेश दिए हैं कि पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं तक के स्कूल ही खुलेंगे। इन क्लासों की ही स्कूल में पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि स्कूल में सिर्फ वही स्टाफ या टीचर उपस्थित रहेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। इसके साथ ही यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि सिर्फ वही स्टूडेंट क्लास लगा सकेंगे जिनके अभिभावकों की तरफ से सहमति दी जाएगी। 14 जुलाई विद्याधाम जालंधर युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध विरासत की जानकारी देकर उनके अंदर अपने महान पूर्वजों व परंपराओं के प्रति स्वाभिमान के भाव का निर्माण करने के उद्देश्य से इस शिक्षा नीति 2020 की रचना की गई है। इस शिक्षा नीति 2020 के रूप में हमें एक महान अवसर प्राप्त हुआ है। इसको क्रियान्वित करने हेतु हमें अपनी पूर्ण शक्ति लगा देना है। ये भावपूर्ण उद्गार विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री श्री देसराज शर्मा जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विद्याधाम जालंधर में 2 दिवसीय संपन्न हुई कार्यशाला में व्यक्त किए। उल्लेखनीय है कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब की 2 दिवसीय बैठक दिनांक 13 जुलाई को विद्याधाम जालंधर में प्रारंभ हुई, जो आज 14 जुलाई को दोपहर संपन्न हुई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की गंभीरता पूर्वक योजना बनाई गई। 14 जुलाई विद्याधाम जालंधर हमारी विरासत हमारा मान छात्रों में कौशल विकास के साथ ही अपनी समृद्ध विरासत के प्रति स्वाभिमान का भाव भी निर्माण करना है। स्थानीय लोक कलाओं और हस्त कौशल में छात्रों को
पारंगत कर इसमें ही स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। यही विद्या भारती पंजाब के कौशल विकास समिति का उद्देश्य है। ये शब्द कौशल विकास समिति पंजाब की प्रमुख श्रीमती उषा चौधरी की विद्या भारती पंजाब की कौशल विकास समिति द्वारा कौशल विकास दिवस के अवसर पर आयोजित अचार बनाने की प्रतियोगिता के अवसर पर कहे। उल्लेखनीय है कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि प्रति वर्ष 6 जून को शिक्षा समिति द्वारा कौशल विकास दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री विजय नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर चंडीगढ़ में 17 जुलाई से पर्यावरण जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं के छात्र भाग ले रहे हैं। छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाते हुए पोस्टर बनाए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना जी ने छात्रों को 3 प्रकार से डस्टबिन के प्रयोग के विषय में विस्तार से बताया। सेल्फी विद प्लांट अभियान के अंतर्गत सर्वहितकारी विद्या मंदिर होशियारपुर के सभी आचार्य दीदियों ने विद्यालय परिसर में तुलसी का पौधा लगाकर इस अभियान में सहभागिता की। शिक्षा समिति द्वारा यह अभियान संयुक्त रूप से चलाया गया। इसमें विद्यालय के सभी छात्र एवं अभिभावकों ने भी भाग लिया। छात्रों एवं अभिभावकों ने पौधा लगाकर सेल्फी ली एवं पौधों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के कौशल विकास विभाग की तरफ से आचार्यों एवं छात्रों के लिए भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं प्रांत स्तर पर करवाई जा रही हैं। इन्हीं प्रतियोगिताओं के अंतर्गत सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन जालंधर में आचार्य दीदियों की अचार डालने की प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय स्तर पर हुआ और उनमें से सर्वश्रेष्ठ अचार सिलेक्ट कर सर्वहितकारी शिक्षा समिति में सौंपे गए। दिनांक 16 जुलाई को प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर के प्रांगण में दूसरा टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया। लगभग 150 लोगों की कोविशील्ड की पहली व दूसरी डोज लगाई गई। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से श्री राजेश बाली जी एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डॉक्टर सुरभि सिविल अस्पताल और डॉक्टर शुभम अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। 17 जुलाई को सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर तपा में दीदी मोनिका की शादी की वर्षगांठ और दीदी अनीता बंसल के जन्म दिवस पर पौधारोपण किया गया। इसी के साथ ही जिला समिति के मेंबर डॉक्टर श्री सेठी राम बंसल जी ने भी पौधारोपण कर पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य श्री राकेश गुप्ता जी ने कहा कि पौधा लगाकर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। सभी आचार्यों को अपने जन्म दिवस पर या किसी भी शुभ कार्य पर अपने आसपास पौधा लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी के जयंती के 400वें वर्ष तथा सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती को समर्पित पैदल सरहद तिरंगा यात्रा को सफल बनाने हेतु एक आवश्यक बैठक माधव विद्या निकेतन अमृतसर में दिनांक 17 जुलाई को उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक का आरंभ श्री गुरु तेग बहादुर जी के चित्र के विमोचन के साथ हुआ। इस बैठक में पैदल सरहद तिरंगा यात्रा की योजना पर विचार किया गया। पैदल सरहद तिरंगा यात्रा के संयोजक श्री बोधराज जी ने इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सरहद पर रह रहे लोगों के पास शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं। लाला कस्तूरी लाल सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर रामपुरा फूल में 5 से 10 जुलाई तक LKG से 5वीं तक कक्षा अनुसार फॉर्मेटिव 1 का परिणाम घोषित किया गया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इसे माता पिता को दिखाया गया। इस मीटिंग में कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों और माता पिता की मुश्किलों के बारे में चर्चा कर समाधान भी बताया गया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब की ओर से जितेंद्र वीर सर्वहितकारी विद्या मंदिर मोहाली के कोरोना प्रभावित कर्मचारियों और आचार्य दीदियों श्रीमती शैलिका सिंगला, श्रीमती सर्वजीत कौर
छाया तथा श्रीमती लता रानी सफाई कर्मी को सहायतार्थ 10-10 हजार रुपए का चेक भेजा गया। इसका वितरण विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक श्री अशोक कुमार जैन जी, उप प्रधान श्री मनोज कुमार जी तथा सर्वहितकारी शिक्षा समिति की मंत्री श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी द्वारा किया गया। 16 जुलाई को सर्वहितकारी शिक्षा समिति के मुख्यालय विद्याधाम जालंधर में विश्व शांति और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु हवन का आयोजन किया गया। हवन के बाद प्रार्थना की गई। इस संबंध में वार्ता करते हुए श्री विजय नड्डा जी ने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु पूर्ण प्रयत्नशील हैं। इससे बचाव हेतु हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत सर्वहितकारी विद्या मंदिर खड्डी की सुंदर प्रस्तुति। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। धन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, धन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृत से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। शिशु वाटिका की प्रस्तुति। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।